नमस्कार। आज हम डेयरी फार्मिंग शुरू करने की प्रक्रिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है इस पर। जी, ये जानकारी एक तरह से गाइड जैसी है, बताती है कि कैसे एक डेयरी फार्म शुरू किया जा सकता है। हाँ, और ये सिर्फ कदम दर कदम गाइड नहीं है, इसमें वो ज़रूरी बातें हैं जो असल में कामयाबी तय करती हैं। बिल्कुल। मतलब सिर्फ जोश से काम नहीं चलता। असल सफलता तो बारीकियों में है ना? सही। तो हम इन्हीं बारीकियों पर गौर करेंगे, एक मजबूत योजना से लेकर रोज़मर्रा के कामों तक। हाँ जी। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद की बात करते हैं जिसके बिना कोई फार्म टिक नहीं सकता, बिजनेस प्लान। सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम सा लगता है, पर ये इतना अहम क्यों है? देखिए, ये प्लान असल में फार्म का नक्शा है। मतलब आप तय करते हैं कि आपको जाना कहाँ है और कैसे पहुंचना है। बजट, कमाई का अंदाजा, ये सब तो होता ही होगा ना इसमें। हाँ, वो सब तो है ही। लेकिन कई बार क्या होता है, जो नए फार्म मालिक होते हैं, वो शुरुआती खर्चे का अंदाजा वो कम लगा लेते हैं। अच्छा, जैसे जैसे पशुओं की सेहत पर होने वाला खर्च। या कोई अचानक आने वाला खर्च। ये प्लान का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। और मतलब सिर्फ अंदाजा लगाना ही काफी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लान में साफ साफ लिखना होता है कि आप क्या बेचेंगे। दूध या दही, घी भी। और रोजमर्रा के काम कैसे होंगे? मतलब चारा कहाँ से आएगा, कितने लोग लगेंगे, ये सब। हाँ, बिल्कुल। वो पूरी संचालन योजना। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, आपके फार्म की खासियत क्या होगी, यूएसपी जिसे कहते हैं। यूएसपी मतलब? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। जैसे क्या आप ऑर्गेनिक दूध देंगे या कोई खास नस्ल की गाय रखेंगे। ये पहचानना जरूरी है, क्योंकि देखिए, मुकाबला तो है बाजार में। सही कहा। और सफलता कैसे नापेंगे, ये भी प्लान में होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए केपीआईज तय करने होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अच्छा, जैसे कि हर गाय कितना दूध दे रही है। हाँ, या बिक्री कितनी बढ़ रही है। और इनको सिर्फ प्लान में लिखना काफी नहीं, इन्हें लगातार देखते रहना पड़ता है, ट्रैक करना होता है। ये बात अहम है कि प्लान कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार बन गया तो बस, मतलब उसे बदलते रहना पड़ता है। बिल्कुल, हालात बदलते हैं तो प्लान को भी अपडेट करते रहना चाहिए, हर साल देखना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए प्लान तैयार है, अब जमीन पर उतरने की बारी। सही जगह और सही पशु, इस पर क्या ध्यान देना चाहिए? जगह के लिए तो सबसे जरूरी है पानी, बिजली और बाजार से नजदीकी। हम्म। लेकिन सिर्फ ये सुविधाएं नहीं, जमीन कैसी है, आसपास का माहौल कैसा है, इसका सीधा असर पशुओं की सेहत पर पड़ता है। अच्छा, और पशु चुनते वक्त जलवायु के हिसाब से तो चुनेंगे ही, जैसे गाय या भैंस। हाँ, वो तो मुख्य है ही, कौन सी नस्ल उस इलाके में ठीक रहेगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी देखना होता है कि दूध देने की क्षमता और बीमारियों से लड़ने की ताकत, इनमें एक बैलेंस हो। ये संतुलन जरूरी है। जी। और एक और बात जो सामने आती है, वो ये कि शुरुआत छोटे पैमाने पर करना बेहतर हो सकता है। शायद 5 पशुओं से ही। ओ अच्छा, 5 पशुओं से भी? ये तो काफी मतलब कम जोखिम वाला तरीका लगता है। हाँ, बिल्कुल। इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जगह चुन ली, पशु आ गए, अब रोज के काम, चारा, पानी, साफ सफाई, गोबर वगैरह का प्रबंधन। ये सुनने में तो आसान लगते हैं, पर शायद यहीं सबसे ज्यादा दिक्कतें आती होंगी। सही कहा आपने। पशुओं का खाना, उनका पोषण, वो सबसे अहम है। संतुलित आहार होगा, तभी तो दूध अच्छा होगा और वो सेहतमंद रहेंगे। और कचरा, गोबर का क्या करें? उसका सही इंतजाम बहुत जरूरी है। न सिर्फ सफाई के लिए, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी। कुछ लोग तो गोबर गैस प्लांट वगैरह भी लगाते हैं। हाँ। वो एक अच्छा तरीका है। हाँ, वो तो है। और सरकारी लाइसेंस वगैरह? अरे हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। सारे जरूरी लाइसेंस और परमिट पहले ही ले लेने चाहिए। बाद की परेशानियों से बच जाते हैं। और ट्रेनिंग, खुद के लिए या स्टाफ के लिए? जी, अगर जरूरत महसूस हो तो ट्रेनिंग का इंतजाम भी करना चाहिए। जानकारी होना बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अब सब हो गया, फार्म चल रहा है, दूध भी आ रहा है, अब इसे बेचना है। इसकी तैयारी कैसे हो? देखिए, सिर्फ दूध निकाल लेना काफी नहीं है। मार्केटिंग मतलब बेचने की तैयारी पहले से करनी होगी। पहले से मतलब फार्म शुरू करने से भी पहले? हाँ, या कम से कम साथ साथ। इंतजार नहीं करना चाहिए कि दूध निकलेगा तब देखेंगे। ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। कैसे? स्थानीय दुकानें हैं, होटल्स हैं, या सीधे लोगों को बेच सकते हैं, या फिर बड़ी डेयरी कंपनियों से बात कर सकते हैं। अगर पहले से पता हो कि दूध कहाँ बिकेगा तो नुकसान का डर कम रहता है। हम्म
तो मतलब एक कामयाब डेयरी फार्म के लिए एक अच्छी सोच वाली योजना, सही जगह, सही पशु, रोज के कामों का ठीक से प्रबंधन और बेचने की पक्की रणनीति, ये सब चाहिए। बिल्कुल, ये सब चीजें मिलकर ही सफलता लाती हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब फार्म शुरू करना बस एक पड़ाव है, असली काम तो उसे लगातार चलाना और बेहतर बनाना है। बिजनेस प्लान को अपडेट रखना, वो जो KPIs तय किए थे उन पर नजर रखना, सीखते रहना। सही कहा, सीखते रहना सबसे जरूरी है। जी। अच्छा, तो आज हमने डेयरी फार्म शुरू करने के कई जरूरी पहलुओं पर बात की, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए हाँ। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है और ये सस्टेनेबल फार्मिंग यानी टिकाऊ खेती पर जोर बढ़ रहा है, भविष्य में ये डेयरी फार्मिंग को और कैसे बदल सकते हैं? क्या लगता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद स्मार्ट फार्मिंग या सर्कुलर इकोनॉमी जैसे विचार, इनका असर जरूर गहरा होगा। बिल्कुल, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प रहेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। जी।